नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है सीधे प्रयागराज से। जी हाँ, सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मकर संक्रांति की, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी यानी कि शगुफ्ता हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई है, अदिति हमारे साथ है और गीतिका भी हमारे साथ है। ये सभी चाय पियेंगी और खबरें आपको दिखाएंगे स्टूडियो से, लेकिन मैं यहाँ प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और आपको हम बताएंगे कि प्रयागराज में किस तरह से आज अद्भुत नजारा देखने को मिला। साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले चाय पर चर्चा में बात आज करेंगे मकर संक्रांति के महापर्व की, क्योंकि देश भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के घाटों पर आज आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, गंगा सागर समेत देश के तमाम शहरों में जगह जगह आस्था का सैलाब आज नजर आया। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का खास महत्व होता है और माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ मिलता है, उन्हें पुण्य मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में यानी कि तीर्थराज प्रयाग के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ आप आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई गई और किस तरह से श्रद्धालुओं ने आज अपने आराध्य को वहां पर नमन किया। बिल्कुल श्वेता, आपसे सुबह से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं और आपको भी लगभग 12 घंटे हो गए हैं प्रयागराज में हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले बताइए कि आज जो सुबह का नजारा आपने देखा और अब क्योंकि सूरज ढल रहा है तो अब तक का जो नजारा वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया है, उसमें आपने क्या खास नोटिस किया? देखिए अदिति, वैसे तो हर शहर का अपना मिजाज होता है। अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे तो इस वक्त प्रयागराज का जो मिजाज है वो बदला हुआ सा है। आप नॉर्मल डेज में कभी आप यहाँ पे आएंगी तो आपको अलग तरह की अनुभूति होगी, लेकिन इस वक्त जो है ये आध्यात्म की नगरी पूरी तरह से बना हुआ है। हम जहां पर हैं संगम, जाहिर सी बात है प्रयागराज का मतलब ही होता है संगम। तस्वीरें आपको अब मैं शाम की दिखा रही हूं, जहां पर अब आपको श्रद्धालु तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको गंगा का ये कलकल बहता हुआ जल दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको दूर वो बसा टेंट सिटी भी नजर आएगा, जिसमें आपको हम बता दें इस टेंट सिटी में कई तरह के लोग जो कि कल्पवासी है वो यहां पर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि वो लोग यहां पर जो साधु संत है वो यहां पर आए हुए हैं। लेकिन हाँ, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज सुबह सुबह इस गंगा के घाट पर, इस त्रिवेणी पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जी, लोग जो है या फिर साधु संत जो हैं वो अपने अपने शिविर में जा चुके हैं और अब इंतजार है दूसरे स्नान का, जो मुख्य स्नान 25 जनवरी को होगा। जी, माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और मुख्य स्नान जो है वो 25 जनवरी को होने वाला है। श्वेता, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला शुरू तो हो ही चुका है और मकर संक्रांति का ये पर्व दान पुण्य का पर्व माना जाता है और इस पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए घाटों पे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिल्कुल, मकर संक्रांति से शुरू हुआ आस्था का ये पर्व महाशिवरात्रि तक चलेगा, यानी कि अगले कुछ महीनों तक गंगा घाटों पर आस्था का हुजूम कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। देखिए देश भर में घाटों की ये रौनक। घाटों पर बिखरे आस्था के रंग, संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब, काशी में गंगा घाटों पर पवित्र स्नान, देश भर के घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज में माघ मेले की रंगत देखते ही बन रही है। संगम तट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौजूद हूँ तीर्थ नगरी प्रयागराज में, जहां आप देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, शुभ पर्व है। ऐसे में यहाँ पर विशेष करके स्नान दान की महत्ता है और आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हजारों हजार लोग जो है वो सुबह से पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आज का दिन हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सकुशल संपन्न होने की कामना की। कुटिया भी दुल्हन सी लगी, कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं।
आस्था और भक्ति की बयार काशी में भी बह रही है। भोले की नगरी में सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए पहुंचने लगे। मकर संक्रांति पर देवभूमि उत्तराखंड में भी आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो ऋषिकेश में मां गंगा की अविरल धार में भक्त आस्था की डुबकी लगाने को आतुर नजर आए। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी माघ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ 75 लाख श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ आस्था की डुबकी लगाई। वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने परंपरागत तरीके से खिचड़ी का भोग लगाया। इस दौरान गोरक्षनाथ मंदिर रंग बिरंगी लाइट्स से सराबोर दिखा। इस साल माघ मेले में पहला स्नान मकर संक्रांति पर शुरू हुआ। दूसरा स्नान 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा और इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत होगी। वहीं माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, जबकि चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी को है, जबकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्नान किया जाएगा। मान्यता है कि माघ के महीने में प्रयाग में न सिर्फ आम लोग और साधु सन्यासी कल्पवास करते हैं, बल्कि 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पधारते हैं। इसलिए हर साल संगम पर माघ मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रयागराज से श्वेता झा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, ऋषिकेश से अंकित शर्मा और गंगासागर से प्रसेनजीत साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य की भी मान्यता है। माना यह जाता है कि इस दिन दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिल्कुल, संगम नगरी में साधु संतों के साथ साथ भक्त भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मकर संक्रांति पे स्नान और पूजन विधि को लेकर हमारी सहयोगी श्वेता झा ने मौनी बाबा से खास बातचीत की। मकर संक्रांति के महत्व और साथ ही साथ संगम में स्नान के महत्व को आप देखिए, मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हो गया है। अब जब सूर्य उत्तरायण हो गए तो यजुर्वेद कहता है श्रीष्यते लक्ष्मी शबदना बहो रात्रोई पार्श्वई नक्षत्राणे रोपमश्विनौ व्याप्तम इखंडिखाणामो महिखाण सर्वलोकम महिखाण। जब सूर्य उत्तरायण हो गया महाराज तो सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो गए। अब मुझे विजय मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है, मेरी क्रिया सिद्धि हो सकती है, अनुष्ठान किए जा सकते हैं, परिवार से लेकर के वैराग्यवान के सारे संकल्प हो सकते हैं। अब सुंदर सुंदर यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे, सारे लोग सुखी जीवन निर्वाहन करेंगे। विवाह से लेकर के, मकान से लेकर के, दुकान से लेकर के, व्यापार से लेकर के, राजनीति से लेकर के, गृहस्थ जीवन से लेकर के, संन्यास मार्ग के सारे कुशल कार्य संपन्न हो। मकर संक्रांति का वह पावन पर्व प्राप्त है। त्रिवेणी में स्नान का इसलिए महत्व हो गया है कि यहाँ पर जो गोस्वामी दास जी महाराज रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई तीर्थ पति आवशब कोई मज्जन कर फल पेखिय तत्काला काक होई पिक वकवु मराला। मकर संक्रांति का पर्व है। आज के स्नान के 6 प्रकार के विशेष नियम है। स्नान करके स्नान करें तभी स्नान का फल प्राप्त होगा। बिना स्नान किए गंगा में स्नान करने से गोहत्या का पाप होता है। और स्नान करने के बाद 5 काम करें। सफेद तिल के दान करने से आपके यहाँ विपत्ति की समाप्ति होगी, विजय प्राप्त होगी। जो रक्त तिल है उसका दान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, राजपद प्राप्त होगा। काले तिलों के दान से पितरों को मोक्ष होगा और आपदाएं समाप्त होंगी। गुड़ मिला के करने से तमाम प्रकार के आरोग्यताएं प्राप्त होगी, मुकदमा आदि में आपको विजय प्राप्त होगा। आज तिल और गुड़ के दान के साथ साथ खिचड़ी का बहुत महत्व है। चावल और उड़द के दान करने से जो पितर आपकी अकाल में, जो गृहस्थों के लिए बड़ी बात बता रहा हूं, जिनके यहाँ दुर्घटनाएं हो गई हैं, कोरोना काल में लोग मर गए हैं, आप मतलब बस से लड़ जाते हैं, उन पितरों के मोक्ष के लिए खिचड़ी का दान यदि आप आज करते हैं तो उससे आपके पितरों का अगर पिंडदान नहीं हुआ है तब भी उसका फल मिलेगा, उनको मोक्ष हो जाएगा और उनका कल्याण होगा। आज
त्रिवेणी में जो डुबकी लगाने की बात आपने पूछा है, क्योंकि सारे तीर्थ इस समय यही हैं, पूरे देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। अब सब जब तीर्थराज प्रयाग में ही है तो यहाँ जो पुण्य की जाती है वो कभी समाप्त नहीं होती। संगम नगरी प्रयाग में शुरू हुए माघ मेला का रंग भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि पूरी संगम नगरी पूरे राममय हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि संगम तट पर आस्था की डुबकी के साथ साथ जय श्री राम का जय घोष भी सुनाई दे रहा है। श्रद्धालु अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए संगम नगरी में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, आए हैं राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। प्रयागराज राममयी हो चुका है। राह तकत है, भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं। या लोगों के मन में राम है, उनकी जुबान पर राम का ही नाम है। तुम्हारी नगरी भगवन। बड़े हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर से लेकर संगम तट पर चल रहे माघ मेले तक जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। करो प्रभु कष्ट हरो, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। होंगे दर्शन राम के, होंगे दर्शन राम के, होंगे दर्शन। हम लोग जबलपुर एमपी से हैं मैडम। जय श्री राम। अच्छा, अयोध्या भी जाना है? अयोध्या के पास से आए हैं, गोंडा से। गोंडा से आए के बगल में है, अब यहाँ से अयोध्या जाना है। हम लोग आगरा से आए हैं और प्रभु राम जी के मंदिर के निर्माण में हमारे हनुमान बाबा की विशेष भूमिका है। हम इनको हृदय से आभार प्रकट करने आए हैं। श्रद्धालु भाव विभोर हैं। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। 22 तारीख को दिवाली हो रही है, हमारे राम रघुवर राम पुनः आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप क्या कह रहे थे? राम भगवान विराजमान है, समझिए। बड़े हनुमान जी ला दिए उनको, सिर्फ अयोध्या में हनुमान जी ला दिए हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े उत्सव के लिए प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में भी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। रामचरितमानस का पाठ बैठेगा और सभी श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा एवं यहाँ पर 1008 दीपों से मंदिर को सजाई जाएगी एवं बालू से श्री राम जन्मभूमि जो वहाँ पर मंदिर बन रहा है उसका विग्रह तैयार किया जाएगा जो आम श्रद्धालु भी दर्शन कर सकेंगे। राम नाम लेते हुए देश के कोने कोने से तमाम लोग प्रयागराज के माघ मेले में आ रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के शुभारंभ के बाद अब अयोध्या में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का समय भी बहुत नजदीक है, तो दूर दूर से प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ये एक पंथ दो काज जैसा मौका है। वो माघ मेले में पुण्य कमाएं और फिर यहाँ से अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर लें। लोगों को उम्मीद है उनकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम आएंगे अयोध्या लौट के। तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति का उल्लास तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाने जा रहे हैं दक्षिण में आज मनाए जा रहे पोंगल और मकर विल्लक्कू के रंग। जी बिल्कुल, सूर्य के उत्तरायण होते ही भारत की संस्कृति में उत्साह की झलक दिखने लगी है। पूरे देश में उत्सव का उत्साह है। देखिए भारत के त्योहारों की ये अद्भुत संस्कृति।
और अब बात रामनगरी अयोध्या की करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा है और भक्तों का राम मंदिर के लिए लिया हुआ संकल्प भी पूरा हो रहा है। देखिए, इसी उत्साह की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो श्वेता ने बताया। एमपी के दमोह से एक राम भक्त अपने बालों से रथ खींचते हुए अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं और अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी की उस शुभ घड़ी का जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में राम भक्तों का उल्लास चरम पर है। रामनगरी में 22 जनवरी को लेकर भव्य तैयारियां जारी हैं। हर विभाग अपने अपने काम में जुटा हुआ है। राम जन्मभूमि पथ सजाए संवारे जा रहे हैं। अयोध्या भव्य तौर पर सजाई संवारी जा रही है तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के देवरिया की हैं, जहां दीर्घेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम कीर्तन में रमी हुई नजर आई। तो राम जानकी मंदिर के कार्यक्रम में डीएम भी पूरे भक्ति भाव के साथ शामिल हुए और राम मंदिर पे अपने माथा टेक किए, सीता जी से और राम जी के मंदिर में जाकर के माथा टेक करके आशीर्वाद की कामना लिए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आस्था की यात्रा की ये तस्वीर उस राम भक्त की है जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर संकल्प लिया था। राम मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय होने के बाद ये अपने उस संकल्प को निभाने 11 जनवरी को मध्य प्रदेश के दमोह से अयोध्या के लिए रथ को अपने बालों से खींचते हुए निकल पड़े हैं। हमने 1992 में संकल्प लिया था कि भव्य राम मंदिर और प्रभु रामचंद्र जी भगवान वहाँ पर विराजमान हों। तो हमने कहा अगर भव्य मंदिर और रामचंद्र जी विराजमान हो जाएंगे तो हम अपनी चोटी से रथ बना करके खींचकर अयोध्या ले जाएंगे। दमोह जिले के बटियागढ़ निवासी बद्री प्रसाद विश्वकर्मा हर दिन इसी तरह 50 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। इनकी इच्छा 22 जनवरी को रामलला के दर्शन कर अपने संकल्प को पूरा करने की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अलीगढ़ में वृद्धाश्रम चलाने वाले सत्यदेव शर्मा ने भी 21 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक ये शुभ काम नहीं हो जाता वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मुझे हुआ 21 साल पहले कि शंकर जी ने कहा कि भाई मैं भगवान शिव का राम का भक्त हूँ। उन्होंने सपने मुझे हुआ कि आप जो है भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। तो मैंने उनसे कहा साहब मैं तो बनवा तो नहीं सकता हूँ लेकिन कोई प्रण ले सकता हूँ कि मैं जब तक आपका मंदिर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा
मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। सत्यदेव शर्मा भगवान शिव के परम भक्त हैं। वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा करते हुए इन्होंने पिछले 21 साल से अन्न त्यागा हुआ है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनका संकल्प पूरा होगा और तब ये अन्न ग्रहण करेंगे। देवरिया से राम प्रताप सिंह, छतरपुर से लोकेश चौरसिया और अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के जवान हर मौके पर अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करते आए हैं। देश के लिए उनके समर्पण भावना को हर कोई सलाम करता है। बिल्कुल ठीक श्वेता, 76वें आर्मी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं लखनऊ में सीडीएस और आर्मी चीफ ने परेड की सलामी भी ली। हमारे वीर सैनिक जाबाज योद्धा परेड ग्राउंड में प्रवेश करते हुए इनके कदम मानो एक आगे में पिरो दिए गए। अदम्य साहस, जोश और जज्बे से भरपूर, गर्व से तने सीने, बहादुरी और पराक्रम की ये तस्वीरें भारतीय सेना की हैं। ये वो रणबांकुरे हैं जो हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को सलाम है। सेना दिवस के मौके पर लखनऊ के परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने जोश जज्बे के साथ परेड की। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण शांति समझौते तथा शांति वार्ता हुई है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ संबंधी ऑपरेशन हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव का कार्य हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से निभाया है। इस मौके पर सेना के वीर जवानों के पराक्रम को याद किया गया। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1949 में भारत के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बूचर से सेना की कमान संभाली थी। यानी इस दिन पहली बार किसी भारतीय ने सेना की बागडोर संभाली थी। भारतीय सेना आज हर मुश्किल रण में विजय पाने के काबिल है। भारतीय सेना के रण कौशल और जज्बे को सलाम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो साझा किया। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। सेना के शौर्य पराक्रम को पीएम ने सराहा और आर्मी डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सैनिकों को शुभकामनाएं दी। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी गैलरी की, क्योंकि राजधानी में प्रधानमंत्री संग्रहालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी गैलरी का उद्घाटन किया है। इस गैलरी में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने और अब तक की कहानी को दर्शाया गया है। तो पीएम मोदी के संघर्षों और उनकी कहानी को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम में। देखिए रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी गैलरी का। ये उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस समय हम उस ही गैलरी में मौजूद हैं। शुरुआत में ही इस गैलरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी फोटो लगाई गई है, जो 2014 की 26 मई की फोटो है। उसके बाद ठीक इस फोटो के सामने प्रधानमंत्री का वो भाषण है, नरेंद्र मोदी का वो भाषण है जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से दिया था। और ठीक यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट बनाया गया है जहाँ पे खड़े होके इस स्पीच को, इस भाषण को आसानी से सुना जा सकता है। और इस गैलरी में आगे बढ़ते हुए 8 ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री के पूरे जीवन काल को दर्शाया गया है। गैलरी के ठीक बीच में प्रधानमंत्री के बचपन से लेके और अभी तक के पूरे जीवन काल का एक परिचय दिया गया है। शुरुआत में 1950 से 1960 की कहानी, जब प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, जब जो उनके स्कूल का समय था वो दिखाया गया है। उसके बाद 1961 से लेके 1970 की कहानी यहाँ पे बयां होती है। फिर जब प्रधानमंत्री ने आरएसएस ज्वाइन किया था 1971 से 1980 की उनकी जो जर्नी है उसे दिखाया गया है। उसके बाद जो उनका प्रधानमंत्री का पूरा संघर्ष था, कैसे वो राजनीति में आए, कैसे उन्होंने वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने तक। तो प्रयागराज से चाय पर चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। और आपसे कल तो फिर से मुलाकात करेंगे ही चाय के साथ, और साथ में जरूर कुछ स्नैक्स भी लेके आएंगे। जी हाँ, गपशप हमारी यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल, चाय पर चर्चा कल भी जारी रहेगी, लेकिन चाय के साथ आप क्या स्नैक्स भी लेंगे, वो स्नैक्स भी हमारे पास हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही।